इस औरत से पूरा गांव जलता था। उसने गुस्से में पहले दलिया बनाया, फिर उसमें थूक डाला और पड़ोस वाली औरत को देने चली गई। फिर काम करते हुए उसने जानबूझकर कैंची जमीन पर फेंक दी और उस पर घास डाल दी। जब आदमी वहां गाड़ी से आया तो तुरंत खून छिड़क गया। बाद में औरत अस्पताल गई चेक करने, पर आदमी का एक पैर कट गया था। यह देखकर उसे संतोष नहीं हुआ। उस शैतान औरत का नाम लीसा था। कुछ समय पहले लीसा अपने पति के घरेलू हिंसा को सहन नहीं कर पाई और तलाक के बाद अपनी दादी के घर लौट आई। दादी ने लीसा के चेहरे पर चोटें देखी और उसे गले लगाकर प्यार जताया। पर अगले दिन जब लीसा उठी, उसने देखा कि उसकी दादी रात में गुजर गई थी। असहाय लीसा अपनी दादी की बाहों में रोई। इसके बाद वह अक्सर अकेली खिड़की के बाहर बैठी रही। इस दुनिया में अब उसे कोई प्यार नहीं करता था। जीवित रहने के लिए लीसा गांव के खेत में काम करने लगी। अकेली होने की वजह से गांव वाले अक्सर उसे आदेश देते और अफवाहें फैलाते कि वह गांव के लड़कों के साथ संबंध रखती है। इन बुरी अफवाहों का सामना करते हुए लीसा बार बार सब सहती रही। एक दिन गांव में एक अजीब औरत आई। उसका आना सब बदलने वाला था। उस औरत का नाम जेनी था। वह बेहद सुंदर थी। गांव में आने के थोड़े समय बाद कुछ बदमाश जेनी को छेड़ने के लिए डिलीवरी का बहाना लेकर आए, पर जेनी कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसने कुछ तीखे शब्दों से बदमाश को पूरी तरह रोक दिया। अंत में वह शर्मिंदा होकर चला गया। यह सब लीसा ने पास से देखा। लीसा जेनी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुई और रात में उसे चुपके से देखती रही, पर जेनी को कुछ होने से पहले ही परेशानी लीसा के पास आ गई। उस दिन जब वह पहाड़ में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही थी, वह उसी आदमी से मिली जिसने पहले उसे परेशान किया था। लीसा डर गई और भागना चाहती थी, पर अचानक आदमी ने उसे जाने दिया। लीसा जल्दी से अपने घर की ओर भागी, पर यह नहीं देखा कि आदमी चुपके से उसका पीछा कर रहा था। आवाज सुनकर लीसा डर गई और जैसे ही आदमी खिड़की खोलने वाला था, जेनी ने ऊपर से उसे देख लिया। जेनी ने स्टीरियो चालू किया और आवाज तेज कर दी। संगीत सुनकर आदमी ने समझा कि कोई ऊपर है और डरकर भाग गया। लीसा ने तुरंत राहत की सांस ली। इसी वजह से दोनों लड़कियों की पहली बातचीत हुई। लीसा ने जेनी को रात में सावधान रहने और सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन वह डिलीवरी वाला बदमाश बार बार आता था। पर जेनी बिल्कुल भी नहीं डरती थी। फिर वह लीसा के कान में झुककर बोली, अगर वह घुसने की हिम्मत करे तो उसे मार देना। इस बात से लीसा डर गई। उस रात जेनी अकेले झील पर मछली पकड़ने गई। अचानक वही बदमाश चुपके से उसका पीछा करने लगा। उसने कार की लाइट बंद कर दी और सोच लिया कि अब जेनी उसके सामने है, पर उसे यह नहीं पता था कि अब वह खुद शिकार होने वाला था। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।